नमस्कार। हेल्थनामा में आज हम डायबिटीज पर चर्चा करेंगे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे पर हमारे साप्ताहिक लाइव शो हेल्थ फॉर ऑल में हमने इसी पर चर्चा की थी। देश के जाने माने डॉक्टरों ने इस चर्चा में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो ये कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसका कंट्रोल मरीज के रहन सहन और खान पान पर निर्भर करता है। डायबिटीज के संदर्भ में लोगों में काफी भ्रम भी होते हैं, खासकर खान पान को लेकर। हमने अपने शो में उन भ्रम को दूर करने और सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो प्रस्तुत है आज का हेल्थनामा। चिन के नीचे जो फैट होता है, डबल चिन, वह मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लिंक्ड है जो डायबिटीज का कारण बनता है। इसको जरा विस्तार से बता सकते हैं? इन लोगों को डबल चिन है और ये कोई भी देख सकता है, इसमें कोई डॉक्टर होने की बात नहीं है। और पीछे ऐसे एक्स्ट्रा फ्लैश है पीछे की तरफ, और वो इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि गर्दन में एक थोड़ा धारी डाल रहा है। तो इस तरह से अगर हमने पाया या किसी ने भी पाया तो उसको तुरंत शुगर की जांच करानी चाहिए। मेडिकल रिसर्चर्स ने रिकमेंड किया है कि डायबिटीज स्क्रीनिंग 25 साल से होना चाहिए। आपकी क्या राय है? वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, अमेरिका के डॉक्यूमेंट सारे देखें तो 40 साल से पहले वो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकन में कम रिस्क है और हमारे में ज्यादा रिस्क। एक डिकेड पहले होती है डायबिटीज, तो देखिए 40 साल और 30 साल, एक डिकेड का फर्क है। तो बिल्कुल बढ़िया उस समय बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 10 साल बीत गए, 9 साल बीत गए हैं, और हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें हमने कहा कि ये देखिए डायबिटीज 30 साल के नीचे लोगों में ऐसे जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। तो हम आजकल 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के लोगों को डायबिटीज देख रहे हैं। तो वो आंकड़े कुछ हैं और कुछ और करने चाहिए, हमको और रिसर्च करनी चाहिए उस पर। बट ये पर्याप्त हैं आंकड़े कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें कि 30 साल अब नहीं है, अब 25 साल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। डायबिटिक पर्सन को अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो वो फैटल क्यों हो जाता है? और इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर डायबिटिक व्यक्ति कोविड के लिए, हमारे यहाँ डायबिटिक व्यक्ति कोविड के लिए ज्यादा वल्नरेबल क्यों होता है? डायबिटीज के टाइम पे अगर कोविड आ रहा हो तो ये बहुत ही बुरी बात थी इंडिया के लिए, और वो आया भी। और हम लोग HbA1c को हमने अपना 5th वाइटल साइन मान लिया था। जैसे टेम्परेचर, पल्स, बीपी या SpO2 रिकॉर्ड करते थे, हम पेशेंट आने के पहले टाइम पे ही HbA1c भी देख लिया करते थे। क्योंकि एक डायबिटिक ऑलरेडी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में रहता है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे IL-6 हो या उसके बाकी जो ऑर्गन्स है उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा डिसफंक्शन पहले से ही चालू हुआ होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो प्रोकोआगुलेंट स्टेट में रहता है, मतलब कि उसकी जो टेंडेंसी होती है ब्लड के क्लॉटिंग की, वो पहले से ही ज्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर कोविड आ जाए तो उसकी फैटेलिटी बहुत ज्यादा होगी। डायबिटीज प्रिवेंशन को लेकर और डायबिटीज कंट्रोल को लेकर इंडिया कहाँ खड़ा है और इंडियंस इतने ज्यादा वल्नरेबल क्यों हैं? क्या कोई स्टडी हुई है WHO के द्वारा? हम इंडियंस डिफरेंट है वर्ल्ड वाइड, ओके। इनफैक्ट हम एशियंस डिफरेंट है, और यहाँ पर डायबिटीज का प्रेवलेंस भी, जैसे कि डॉक्टर अनूप ने भी कहा है, कि 10 साल 15 साल पहले हो जाता है, ओके। तो हमारे को स्क्रीनिंग 30 साल में जो हम करते थे वो 22 साल या 20 साल में हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो चुकी हैं और हमें इसको कैच करना पड़ेगा। क्या शुगर फ्री वाकई शुगर फ्री होता है, शुगर नहीं होता है, या इसका कोई साइड इफेक्ट है या कोई नुकसान है? एक डायबिटीज पेशेंट को शुगर फ्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? कभी अगर आप थोड़ा बहुत शुगर फ्री यूज कर रहे हैं सम डेजर्ट्स में तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। और जस्ट बिकॉज आप उसमें शुगर फ्री यूज कर रहे हैं तो उस चीज की क्वांटिटी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बट ऑफ कोर्स all the researches and specifically जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, they have been undergoing a lot of research and जो quantity prescribe है, चाहे आप 2 से 10 ग्राम तक ले सकते हैं, and that is completely safe।
but of course do not go overboard and look in the food as a total component and not just the sugar free thing. मेटफॉर्मिन जो यूज होता है डायबिटीज की दवा में, इसके बारे में कहा जाता है कि ये लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसका साइड इफेक्ट है। पूरे दुनिया में बहुत अनुभव है इस ड्रग को लेकर, और अभी तक ऐसा लिवर पर खासकर बात करें जो आपने पूछी कि लिवर में कोई तकलीफ देता है, वैसा कुछ भी नहीं है। रादर लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डायबिटीज को संभाल के रखने के लिए। सी डायबिटीज सिर्फ इट इज नॉट अबाउट पेनक्रियास ओनली। सो पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, वहां पे अगर डेफिसिट है वो तो हो गया पेनक्रियास का रोल। लिवर एक बफर की तरह काम करता है डायबिटीज में। आज के हेल्थनामा में बस इतना ही। हील टीवी को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए देश के प्रसिद्ध डॉक्टर्स, डाइटिशियंस और योगा एक्सपर्ट से। अलग अलग बीमारियों के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा शो हेल्थ फॉर ऑल देखते रहिए हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक YouTube और Facebook पर लाइव। नमस्कार।